प्यारे बच्चों, आज हम एक नया अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम है अनुच्छेद लेखन, जो आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। अनुच्छेद किसे कहते हैं? अनुच्छेद वस्तुतः निबंध का ही संक्षिप्त रूप होता है। अनुच्छेद लेखन में किसी भी विषय को लेकर उसी के बारे में अधिक से अधिक 10-12 पंक्तियों में अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। अनुच्छेद लिखते समय यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि भाषा सरल व सुगम हो। इसके साथ ही जो विषय आपने लिया है, अर्थात जिस विषय पर आप अनुच्छेद लिख रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, जिससे संक्षेप में अपने विचार व्यक्त कर सकें। अनुच्छेद लेखन का अर्थ: जब हम किसी विषय पर अपने भाव या विचार विस्तार से प्रकट करते हैं तो उसे निबंध लेखन कहते हैं, किंतु जब हम किसी विषय पर अपने विचार संक्षेप में प्रकट करते हैं तो इसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लिखते समय याद रखने योग्य बातें: नंबर 1, अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 से 150 शब्दों का होना चाहिए। नंबर 2, वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े हों। नंबर 3, भाषा सरल किंतु प्रभावशाली हो। नंबर 4, अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 5, यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित सूक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्ति लिख दें तो अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है। समाचार पत्र के लिए अनुच्छेद लेखन: इसके यह पहला उदाहरण है। नंबर 1, मैं आपके समाचार पत्र दैनिक जागरण के माध्यम से अपने क्षेत्र इंदिरानगर में आए दिन हो रही चोरी, छेड़छाड़ तथा चैन खींचने जैसी आपराधिक घटनाओं की और पुलिस अधिकारियों तथा इसके प्रति जिम्मेदार उच्चाधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अपराधियों की गतिविधियों को देखने से ऐसा लगता है कि उन्हें किसी भी तरह का कोई भी भय नहीं है। वे निडर होकर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। अधिकारियों को इसके विषय में सूचना दी जा चुकी है, किंतु दुख की बात है कि इस तरफ उन्होंने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। इस बार मैं यह पत्र आपके समाचार पत्र के माध्यम से देकर आशा करता हूँ कि संबंधित अधिकारियों तक मेरा निवेदन पहुँचेगा और वे अनुशासनात्मक कार्रवाई या कदम अवश्य उठाएंगे। नंबर 2, डायरी के लिए अनुच्छेद लेखन: मेरे शहर के अंबेडकर मैदान में जैमिनी सर्कस लगा था। मेरे पिताजी ने रविवार को कार्यालय में छुट्टी होने के कारण हम भाई बहनों को तथा मम्मी को सर्कस दिखाने का प्रोग्राम बनाया। हम सब, खासकर मैं और मेरी बहनें, सुबह से ही सर्कस देखने जाने के लिए बड़े ही उत्साहित थे। पिताजी हम लोगों को लेकर ठीक 4 बजे ही अंबेडकर मैदान में पहुंच गए। पिताजी ने सर्कस की टिकट पहले ही ले ली थी, तो हम लोग अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। सर्कस शुरू हुआ। पहले जोकर आया,
उसने अपने अजीबोगरीब व्यवहार से सबको हंसा दिया। उसके बाद कई कलाबाज एक साथ आए और हवा में अपनी कलाबाजियों दिखाने लगे। उन्हें हवा में उछलते देखकर आश्चर्य भी हुआ और डर भी लग रहा था कि कहीं ये गिर न जाएं। उसके बाद दो हाथी, बंदर, शेर, भालू आदि जानवरों की सूझबूझ, जीर करतब देखकर सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। हम लोगों ने सर्कस का भरपूर आनंद उठाया। शो के समाप्त होने के बाद हम सभी बाहर आए। पिताजी ने हम लोगों को आइसक्रीम खिलाई, खाना भी बाहर ही खाया और फिर खुशी खुशी घर वापस आ गए। सचमुच मेरे लिए यह वह दिन एक यादगार दिन बन गया। तीसरा, मनुष्य के बारे में अनुच्छेद लेखन। कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज की इकाई होने के कारण मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर रहता है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दूसरे की सहायता अवश्य करता है। जब दो व्यक्ति साथ साथ उठते बैठते हैं और कार्य करते हैं तो उन पर एक दूसरे के व्यक्तित्व का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। आप जिस प्रकार के व्यक्ति के साथ बैठेंगे, आपके चरित्र पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। अच्छे तथा सद्गुणों वाले व्यक्ति की संगति में मनुष्य अच्छा और बुरे तथा दुर्गुणों वाले व्यक्ति की संगति में मनुष्य बुरा बनता है। इसलिए संगति करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जरूर बजाएं। धन्यवाद।